नमस्कार मित्रों, अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हमने जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक था वो क्लियर कर लिया है और आज अपने पास नए टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले बात करेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, कूट लेखन और कूट वाचन क्या होता है। ये जो आपके पास कोडिंग जो डिकोडिंग है, ये पूरी की पूरी जो हमने अल्फाबेट वाला टॉपिक पढ़ा था, वर्णमाला वाला, उस पर डिपेंडेड है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उनमें थे, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके कोडिंग और डिकोडिंग में काम आने वाले हैं। तो आप ये वीडियो देखने से पहले यानी ये क्लास पढ़ने से पहले आप उस क्लास यानी अल्फाबेट वाली क्लास को जरूर पढ़ें और उसमें जो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट था उसे भी आप जरूर कंफर्म कर लें। तो हम बात करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, कूट लेखन और कूट वाचन क्या होता है। कि आपके पास में कोई अक्षर शब्द या फिर कोई वाक्य है, अक्षर शब्द या कोई वाक्य है और उसको सांकेतिक भाषा में लिखने की जो अपने पास प्रक्रिया होती है, शब्द अक्षर या फिर वाक्य को सांकेतिक भाषा में जो लिखने की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं कोडिंग यानी कूट लेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूट लेखन। और जो अपने पास में सांकेतिक भाषा में शब्द वाक्य या फिर जो अक्षर लिखे जाते हैं उनको वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की जो अपने पास प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं डिकोडिंग यानी कूट वाचन। कंप्लीट है। अब हम देखेंगे कि कूट लेखन एंड जो अपने पास में कूट वाचन है यानी डिकोडिंग और कोडिंग जो अपने पास में, इनका जो यूज है वो कहाँ होता है। तो इनका जो यूज है अपने पास में, जो आपकी गुप्त वार्ताएं होती है, गुप्त सूचनाएं जो होती हैं, वो गुप्त सूचनाओं में जो आपके पास डिकोडिंग है, कोडिंग और डिकोडिंग का जो है उपयोग किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित करते हैं तो सूचनाओं को जो कोडिंग या फिर डिकोडिंग के रूप में, कोडिंग के रूप में क्या करते हैं, भेजते हैं उनको। और जो आपके पास में कूट वाचन है वो डिकोडिंग के रूप में क्या है, देखता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो गुप्त वार्ता या फिर गुप्त सूचनाएं होती हैं उनके लिए हम जो उपयोग करते हैं किसका, कोडिंग और डिकोडिंग का उपयोग करते हैं। कंप्लीट है। तो ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो पूरी है आपकी डिपेंडेंट है किस पर, अल्फाबेट पर। तो थोड़ी सी बात करेंगे अल्फाबेट में। मैंने आपको अल्फाबेट में जो अपने पास अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, उनकी जो नंबरिंग है, कौन सा लेटर किस नंबर पर आएगा, ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी इजोटी स्पिलोरक्स के माध्यम से। और जो अपने पास में लेटर जो होती है, अल्फाबेट जो होता है, उसको बाईं ओर से किस प्रकार लिखा जाता है, दाईं ओर से किस प्रकार लिखा जाता है। और एक हमने सीधी रेखा में लिखना भी सीखा था। एक हमने नहीं सीखा था कि जो अपने पास में अल्फाबेट जो होती है अपने पास में, उस अल्फाबेट को वृत्तीय रूप में किस प्रकार लिखें, वो भी आप समझ लेंगे थोड़ा। तो समझने के बाद में जो अपने पास क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन पूछने का जो प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे। तो अल्फाबेट जो अपने पास होती है और इसको मैं यदि वृत्तीय रूप में लिखूं तो किस प्रकार लिखूंगा। देखो ये मेरे पास में क्या है, वृत्तीय रूप का मतलब क्या हो, अपने पास में इस रूप में अपने को लिखना है। यानी ये मेरे पास हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या हो गया अपने पास में, जेड हो गया। कंप्लीट है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये वृत्तीय रूप में क्या हो गया, आपकी अल्फाबेट हो गई ए बी सी डी एफ जी एच एंड सो ऑन, कितने अपने पास में, जेड तक है। यानी यहाँ से नंबरिंग की देखें, ये एक नंबर पर आता है अपने पास में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और क्या हो गया अपने पास में लास्ट 26। कंप्लीट। ये तो इनका नंबर हो गया। अब देखिए अपन, जब मैं यहां से इस ओर चलता हूं, देखना ध्यान से, जो अपने पास में ऐसे में क्या चल रहा हूं, जेड की तरफ चल रहा हूं। यानी यहां मैंने क्या किया कि ऐसे मैंने एक कदम चला तो मुझे क्या मिला, बी मिला। यानी एक से अपन 2 पे जा रहे तो अपन कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ से 1 जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार से 2 से मैं 3 जाऊंगा तो कितना जोड़ेंगे, 1। 3 से 4 वापस 1। यानी यहां से जब अपन ऐसे जेड की तरफ जाएंगे, ऐसे जेड की तरफ, जो अपने पास घड़ी होती है, घड़ी किस प्रकार चलती है, क्लॉकवाइज। देखो तो क्लॉकवाइज की तरफ अपन देखो, घड़ी की दिशा में हम चलेंगे। यानी घड़ी की जो अपने पास क्लॉकवाइज जो दिशा होती है, इस दिशा में हम चलेंगे तो अपने को क्या करना है, जो अपने पास में पीछे वाला जो अपने पास में लेटर है, उस लेटर में 1 ऐड करना है, यानी एक कदम आगे चलना है तो अपने पास जो है दूसरा जो लेटर वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं यानी वामावर्त चलूं, यानी यहाँ से ये तो मैं चल रहा था किस ओर, दक्षिणावर्त यानी दक्षिण दिशा में, दक्षिणावर्त हो गया अपने पास में।
और इसी प्रकार से अपन देखें, ये जो मेरे पास में, यदि मैं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलूं यानी वामावर्त चलूं, तो वामावर्त में क्या होगा अपने पास, देखो जब मैं ए से जेड तक जाऊंगा या फिर जेड से वाई, वाई से एक्स जाऊंगा, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक जो है वो घटाना पड़ेगा। एक यानी ये मतलब हुआ कि ए से मुझे पहले एक चलना पड़ेगा। कंप्लीट है। इसी प्रकार से जेड से वाई, जैसे मेरे पास में ये है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मुझे जेड से वाई पर जाना है, यानी क्या करना पड़ेगा, जेड से पहले एक, फिर यहां से यहां, इस प्रकार। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, -1 और -1। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम अल्फाबेट को वृत्तीय रूप में लिखें, और जो अपने पास में यदि मैं अल्फाबेट में वृत्तीय रूप में लिखने के बाद में क्लॉकवाइज चलूं, तो मुझे एक एक क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं यदि एंटी क्लॉकवाइज चलूं, तो मुझे एक जो है वो माइनस करना पड़ेगा, और आगे वाला जो अपने पास लेटर वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये था, मैंने बताया नहीं था, तो आज हो गया अपने पास। हम स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछने का जो प्रकार है, तरीका है, वो किस प्रकार का रहता है। तो यहाँ अपने पास टाइप फर्स्ट है, शब्द अक्षर समूह का अक्षर समूह में क्या करना है, कूट लेखन करना है। इसका पहला अपने पास में है अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा कूट लेखन। अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा क्या है, कूट लेखन। और इसी का पहला अपने पास में है जब शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। जब शब्द के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो ये जो अपने पास प्रकार है, इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका किस प्रकार, देखो कि यदि कूट भाषा में डेमोक्रेसी, यदि कूट भाषा में डेमोक्रेसी को YCARCONED लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्योंकि अपने पास पहले बता रखा है कि शब्दों के सभी अक्षरों को किस रूप में लिख रहे हैं, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। यानी ये मेरे पास था डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, ये मेरे पास डेमोक्रेसी था। और इस डेमोक्रेसी से अपने पास क्या बना, ये एक अपने पास नया शब्द बन गया YCARCOMED। यानी यहां से मैं देखूं तो मैंने क्या किया, यहां से अपन चल रहे थे इधर, अब मैंने क्या कर दिया, जो अपने पास में ये जो अपने पास शब्द था, इसको मैंने विपरीत क्रम से लिख लिया। यानी Y को पहले लिख लिया, फिर C हो गया, फिर अपने पास A हो गया, फिर अपने पास R हो गया, फिर C, फिर O, फिर M, फिर E, और फिर क्या हो गया अपने पास में D हो गया। यानी क्या करना अपने को, जो शब्द दे रखा है, वर्ड दे रखा है, उसको विपरीत क्रम से क्या करना है, शुरू करते हुए लिखना है। इसी प्रकार से अपन देखो, इनमें जो रिलेशन है अपने पास, वही रिलेशन किसमें होना चाहिए, अपने पास प्रेसिडेंट में होना चाहिए। यानी यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो PRESIDENT। तो अपन इसको किस रूप में लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, टी को, फिर किसको, एन को, फिर ई, फिर डी, फिर क्या हो जाएगा आई, फिर एस, फिर ई, फिर आर, और फिर क्या हो जाएगा अपने पास में पी। अब देखो कि इन ऑप्शन में ये वाला जो शब्द बना वो किसमें, देखो ये अपने पास TNEDISERP, ये अपने पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहले के पहले में पहला जो अपने पास टाइप था, जब शब्द के सभी अक्षरों को किस रूप में लिख ले, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे इसको। उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, विपरीत क्रम से लिखना शुरू कर देंगे। ये था अपने पास पहले का पहला पार्ट। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट पार्ट। अब अपने पास में दूसरा पार्ट, कि जब शब्द को विभिन्न भागों में बांट कर लिखा जाए, जब शब्द को क्या करें अपन, विभिन्न भागों में बांट कर लिख रहे हैं, तो इसी का पहला अपने पास हो जाएगा, जब शब्द के अक्षरों की संख्या क्या हो, सम हो। तो किस प्रकार करेंगे, देखो कि यदि पब्लिक को, ये अपने पास जो मैंने हिंदी की लाइनें लिखी थी उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि पब्लिक को, जो अपने पास, ये अपने पास था कूट भाषा, और ये अपने पास थी सांकेतिक भाषा। यानी यदि कूट भाषा में पब्लिक जो है, इसको सांकेतिक भाषा में हम इस प्रकार लिखें, तो ट्रॉफी को यदि कूट भाषा में ट्रॉफी अपने पास है, तो इसको सांकेतिक रूप में, सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, ये अपने पास क्वेश्चन का प्रकार रहेगा। यानी पब्लिक को हम किस रूप में लिख रहे हैं, पब्लिक जो अपने पास में है, इसे अपन LICPUB के रूप में लिख रहे हैं। तो जो ट्रॉफी है TROPHY, इसे अपन किस रूप में लिखेंगे, चूंकि अपने को दे रखा है कि जब शब्द के अक्षरों की संख्या, समझना ध्यान से, कि जब शब्द के अक्षरों की संख्या क्या हो, सम हो। यानी मेरे पास में देखें, ये मेरे पास में PUBLIC, इस पब्लिक को हम क्या कर रहे हैं, किस रूप में लिख रहे हैं, इस पब्लिक को हम लिख रहे हैं LICPUB के रूप में। यानी मैं देखूं तो ये मेरे पास में कितने नंबर पर, देखो P1
मैं इनके नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, यहाँ जो अपने पास में लिख रहा हूं वो अक्षरों की संख्या लिख रहा हूं। देखो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, वो वाले नंबरिंग नहीं है जो अल्फाबेट में होते हैं। अब देखना ये मेरे पास P, अब देखिए अपन जो L जो अपने पास था वो कितने नंबर पर है, L जो आपका 4 नंबर पर है, कंप्लीट है। इसी प्रकार जो आपके पास में I है वो कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। फिर जो आपके पास में C है वो कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। फिर आपके पास जो P है वो कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। और जो आपके पास U है वो कितने नंबर पर है, 2। और जो आपका B है वो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। कंप्लीट है। यानी अपने को जिस प्रकार से इसने पब्लिक को इसने इस प्रकार लिखा, इसी प्रकार जो अपने पास ट्रॉफी है, यानी TROPHY, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा अपने पास 6। पहला अपने पास में क्या आएगा 4, तो 4 नंबर पर अपने पास में क्या है, P है। इसी प्रकार से अपने पास क्या आएगा 5 पर अपने पास H है, 6 पे अपने पास Y है, कंप्लीट है। और 1 पे अपने पास में क्या है, T है, 2 पे अपने पास में क्या है, R है, और 3 पे अपने पास में क्या है, O है। तो क्या बन गया अपने पास में PHYTRO। और ये आप देखिए ऑप्शन जो अपने पास में कौन सा सही होगा, PHYTRO। ऑप्शन नंबर 1 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। जिस प्रकार देखो शब्द अपने पास में जो है, शब्दों की जो में अक्षरों की संख्या वो क्या है, समय। इसी प्रकार से अपने पास में दूसरा है कि जब शब्द के अक्षरों की संख्या विषम हो, क्या हो अपने पास में, जब शब्द है और उसमें जो अक्षर है उनकी संख्या क्या है, विषम है। जैसे क्वेश्चन है अपने पास में, यदि राइट को IRGTH लिखें तो बर्थ को हम क्या लिखेंगे। देखो ये अपने पास में क्या राइट लिखा हुआ है, RIGHT हो गया। इसको हम किस रूप में लिख रहे हैं, IRGTH के रूप में लिख रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि इन्होंने किस रूप में लिखा, देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। और आई अपने पास कितने नंबर पर आ रहा है, देखो 2 नंबर पर, आर अपने पास 1 नंबर पर, जी अपने पास 3, टी अपने पास कितने नंबर पर, देखो 5, और एच अपने पास कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। कंप्लीट है। अब अपने को लिखना क्या है, बर्थ को लिखना है, यानी BIRTH। अब देखें इनकी नंबरिंग हम करें तो 1 2 3 4 और क्या बन गया अपने पास 5। पहले कौन सा आएगा अपने पास, 2 नंबर पर, और 2 नंबर पर अपने पास में क्या है, आई है। फिर बाद में 1 नंबर पर अपने पास में क्या है, बी है। 3 नंबर पर अपने पास में क्या है, आर है। 5 पे अपने पास एच है, और 4 पे अपने पास में क्या है, टी है। तो क्या बन गया अपने पास में IBRHT। और देखिए अपन, तो ये अपने पास जो ऑप्शन नंबर 2 है, देखो IBRHT, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी ये मेरे पास हो गया दूसरे का पहला पार्ट और दूसरे का दूसरा पार्ट। इसी प्रकार अपने पास में होगा दूसरे का तीसरा पार्ट। पार्ट सी में जब शब्द या अक्षर को 2 या 3 समूहों में बांटकर कुछ विशेष समूहों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो इस प्रकार का जो अपने पास टाइप है उनमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि यदि कोड भाषा में पब्लिक को सांकेतिक भाषा में UPLBCI लिखें, तो कोड भाषा में ट्रॉफी को, जो अपने पास कोड भाषा जो है उसमें ट्रॉफी ये है, और इसको सांकेतिक भाषा में किस प्रकार हम लिखेंगे। हिंदी की जो लाइन है वो आप पहले वाले क्वेश्चन से देख लें। यहाँ पर देखें तो पब्लिक को हम किस प्रकार लिख रहे हैं, UPLBCI के रूप में, क्योंकि इसने कह रखा है कि जब शब्द या अक्षर को 2 या 3 समूह में बांटकर कुछ विशेष समूह को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यानी मेरे पास देखो कि मेरे पास में क्या पब्लिक है, देखो PUBLIC मेरे पास पब्लिक है, और इसमें इसे मैं किस रूप में लिख रहा हूं, UPLBCI के रूप में लिख रहा हूं। यानी यहां पर देखें तो मेरे पास देखो ये है 1 नंबर पर 1 2 3 4 5, और क्या अपने पास में 6 नंबर पर। यानी U अपने पास कितने नंबर पर है, 2, P 1 नंबर पर, इसी प्रकार से अपने पास L 4, B 3 नंबर पर, C अपने पास में 5 है, और I अपने पास में क्या है, 6 है। कंप्लीट है। यानी इसने क्या किया, जो अपने पास में देखो CI, और यहाँ अपने भी पास में क्या CI, सो यहाँ अपने पास में PUBLIC है, तो ये मेरे पास 5 हो गया, और ये मेरे पास 6 हो गया। और यहाँ पर देखें तो C जो मेरे पास वो कितना हो गया, 6, और I अपने पास में क्या है, 5। कंप्लीट है। यहाँ पर देखें तो पब्लिक अपने पास PUBLIC है और UPLBCI है। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर पर था, और यहाँ मेरे पास 2 1 4 3 6 5, यानी क्या क्या मैंने
इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया। यानी इसी प्रकार से हम कर लेंगे। जो अपने पास दे रखा है क्या, ट्रॉफी, यानी मेरे पास TROPHY, ये मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 पर है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, देखो पहले अपने पास में क्या आएगा 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, फिर 6 और क्या आएगा अपने पास में 5 आएगा। यानी 2 पे अपने पास R, फिर T, फिर P, 4 नंबर पर B है, फिर O, फिर 6 नंबर पर Y है, और फिर अपने पास में क्या है H। अब देखो ऑप्शन में RTPOYH, RTPOYH जो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन अपने को देखना है कि ट्रॉफी और जो अपने पास में किसमें होगा, RTPOYH में होगा। कंप्लीट है। आगे अपन देखें तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो यहां से जो अपने पास चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट अपने पास में क्या है, जब शब्द में पहले व अंतिम अक्षर को अपने स्थान पर रखा जाए, जब शब्द में पहले व अंतिम अक्षर को अपने स्थान पर रखा जाए और मध्य के अक्षरों को क्या करें, विपरीत क्रम में लिख लें, तो जो अपने पास में है इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो कि क्वेश्चन में अपने पास में यदि पब्लिक को हम किस प्रकार लिख रहे हैं, PILBUC लिखें, तो जो ट्रॉफी है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। यानी ये मेरे पास में क्या है, पब्लिक है, और इस पब्लिक जो अपना है इसे किस रूप में लिख रहे हैं, यानी PUBLIC मेरे पास में है, और इसे हम लिख रहे हैं किस रूप में, PILBUC के रूप में लिख रहे हैं। यानी यहां से अपन देखें ये 1 2 3 4 5 और किस नंबर पर है, 6 नंबर पर। तो P मेरे पास में 1 नंबर पर हो गया, और I जो मेरे पास में वो I कितने नंबर पर है, 5, L मेरे पास में 4 नंबर पर हो गया, B 3 नंबर पर, U जो अपने पास वो 2 नंबर पर है, और C जो अपने पास में कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। यानी जब शब्द में पहले व अंतिम अक्षर को अपने स्थान पर रखा हमने, पहला और छठा अपने स्थान पर, बाकी जो अपने पास मध्य के जो अक्षर है उनको क्या कर लिया हमने, विपरीत क्रम में लिख लिया। कैसे लिखा, 5 4 3 2 के रूप में लिख लिया। अब अपन जो है इसी प्रकार से किसको लिखेंगे, ट्रॉफी को लिखेंगे, यानी TROPHY है। इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, देखो नंबरिंग हम देखें तो 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा अपने पास में 6। पहले अपने पास में 1 स्थिर रहेगा T, फिर अपने पास 5 यानी H, फिर इसके बाद में P, फिर इसके बाद में O, और इसके बाद में क्या हो जाएगा अपने पास में R, और जो लास्ट में अपने पास बचेगा क्या बचेगा, Y, जो कि HT रहेगा अपने जगह पर रहेगा। यानी ये मेरे पास हो गया 1 नंबर पर क्या, जो अपने पास 1 नंबर T था, T आ गया। 5 नंबर पर अपने पास में जो है वो आ गया H, फिर 4 नंबर पर अपने पास आ गया क्या, P, फिर 3 नंबर पर O, और फिर 2 नंबर पर क्या आ गया अपने पास R, और Y अपने पास यानी अपनी जगह क्या है, है स्थिर है। कंप्लीट है। तो ये जो अपने पास क्या बना, यहाँ से अपने पास बन गया THPORY, THPORY ऑप्शन नंबर जो अपने पास 4 है, THPORY बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये था अपने पास दूसरे का चौथा पार्ट। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट पार्ट, पांचवा पार्ट अपने पास इस प्रकार है, जब शब्द के प्रत्येक अक्षर को अपने निश्चित स्थान पर रखा जाए, तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा, देखो कि शब्द के जो प्रत्येक अक्षर उसको हम क्या कर रहे हैं, निश्चित स्थान पर रख रहे हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, देखो कि RIGHT जो है इसको हम कैसे लिख रहे हैं, GHRTI के रूप में लिख रहे हैं। जो अपने पास में RIGHT है इसे हम लिख रहे हैं GHRTI के रूप में। तो BIRTH वर्त को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये अपने पास क्या है, RIGHT 1 2 3 4 और 5, इसे हम किस रूप में लिख रहे हैं, GHRTI के रूप में। यानी G अपने पास कितने नंबर पर है, 3, H 4, R अपने पास में कितने नंबर पर है, 1, और T अपने पास में 5, और I अपने पास में कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो इसी प्रकार से अपन किसको लिखेंगे, बर्थ को लिखेंगे। देखो BIRTH, और ये मेरे पास हो गया 1 2 3 4, और क्या हो गया अपने पास में 5 हो गया। यानी तीसरे नंबर पर अपने पास में क्या जाएगा, R, चौथे नंबर पर T, पहले नंबर पर B, पांचवें पर H, और दूसरे पर क्या आ गया अपने पास में I आ गया। यानी RTBHI क्या अपने पास में, RTBHI जो अपने पास में वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। और ऑप्शन जो अपने पास में है, ऑप्शन देखो पहले में नहीं है अपने पास में, दूसरे में RI है, तीसरे में RTBIH है जो कि गलत है,
ये भी अपने पास कट हो गया। और जो अपने पास ऑप्शन नंबर 4 है, देखो RTBHI और ये अपने पास RTBHI, ऑप्शन नंबर 4 अपने पास में क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये थे आपके पास पहले का, पहला हमने क्या था, और पहले का दूसरे में हमने 5 पार्ट किए। अब अपने पास में है दूसरा पार्ट में अपने पास है अन्य अक्षरों के रूप में कूट लेखन, और इसका अपने पास पहला है अप्रगामी क्रम पद्धति के आधार पर हम इसका जो क्वेश्चन होंगे उनको किस प्रकार देखेंगे। जो अपने पास पहला क्वेश्चन देखो, अप्रगामी क्रम पद्धति के आधार पर पहला क्वेश्चन है BEHK को DGJM लिखें, BEHK को DGJM लिखें तो NQTW को कैसे लिखेंगे। यहां देखना ध्यान से, ये मेरे पास में क्या है BEHK, और इसे मैं किस रूप में लिख रहा हूं DGJM। यहां से अपन देखिए, देखो B से D चलू मैं, यानी B से C और C से क्या चला D, यानी मैं 2 कदम चला B से D। इसी प्रकार से E से F, F से क्या है G चल रहे हैं, यानी मेरे पास यहाँ भी कितना हो गया 2, H से I, I से क्या है J, यानी यहाँ पर भी अपन कितना चले 2 कदम चले आगे। इसी प्रकार से K की बात करूं मैं तो कैसे अपन क्या हो जाएगा L M, यानी यहाँ पर भी अपन कितना कदम चल रहे हैं 2। अब देखना ध्यान से, यहाँ अपने पास क्या है L M, कैसे 1, ये मेरे पास क्या हो गया 2 हो गया, यानी मैं कह सकता हूं कि BEHK और DGJM, यहां से मैं 2 चला D बन गया, यहां से भी 2 चला G, यहां से भी 2 कदम आगे J, और K से भी आगे चले अपन तो कितना बन गया M बन गया। इसी प्रकार से हम क्या चलेंगे NQTW। अब देखना ध्यान से, N से अपन 2 चल रहे आगे ना, N से 2, और क्या होता है अपने पास में P, N से O P, इसी प्रकार से Q R S होता है, ये मेरे पास में क्या आ गया S, और T U V, ये मेरे पास क्या आ गया V, W से X Y, मेरे पास में क्या आ गया Y, यानी P S V Y। देखो ऑप्शन नंबर 3 जो अपने पास में है P S V Y, बिल्कुल क्या होगा अपने पास में करेक्ट ऑप्शन होगा, और ऑप्शन नंबर 3 अपने पास में क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी प्रकार से अपन देखिए दूसरे का दूसरा पार्ट है अपने पास में पश्चगामी क्रम पद्धति के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है फ्लोवर FLOWER, और इस फ्लोवर को हम कैसे लिख रहे हैं ZGKTCQ के रूप में लिखें, तो नेचर को हम किस प्रकार से लिखेंगे पहले अपन यहां देख लेते हैं। देखो फ्लोवर FLOWER कंप्लीट है, और यहां अपने पास में क्या है ZGKTC और क्या अपने पास में Q है, कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो अपने को देखना है कि इनमें जो रिलेशन है इन दोनों में वो किस प्रकार का है। चूंकि मैंने आपको बताया था कि अपने पास में कोई भी जो लेटर होते हैं उनकी नंबरिंग के लिए अपने पास में 2 ट्रिक होती है EJ और TY, और अपने पास में क्या होता है स्फी लोरक्स। ये 5 10 15 20 25, इसी प्रकार से 3 6 9 12 15 18 21, और क्या होता है अपने पास में 24। F की बात करूं तो F अपने पास में कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर। L की बात करें तो ये अपने पास आता है कितने नंबर पर 12 नंबर पर, और जो अपने पास में है वो आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर। W वो आता है अपने पास कितने नंबर पर 23 पर। E 5 नंबर पर, और जो आपका R है ये आता है अपने पास कितने नंबर पर 18 नंबर पर, कंप्लीट है। आगे अपन देखिए Z जो आपका आता है कितने नंबर पर 26। G F G, और ये अपने पास F के बाद में क्या था G, यानी ये मेरे पास हो गया 7 नंबर पर। K देखिए अपन तो J के बाद में क्या था K, यानी ये मेरे पास हो गया 11 नंबर पर। T 20 नंबर पर, और C जो अपने पास में 3 नंबर पर, और जो आपका Q है ये Q कितने नंबर पर आता है अपने पास में देखो P Q R, R से पहले आएगा Q, यानी मेरे पास में आता है कितने नंबर पर 17 नंबर पर। तो यहां से अपन देखें, देखो F से पहले मैं कितना चलूं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए Z प्राप्त हो जाए। F से पहले मैं कितना चलूं या कितने कदम चलूं कि मुझे Z प्राप्त हो जाए, यानी F से देखो ये मेरे पास 6 और ये मेरे पास में क्या है 26 है। जब अपने पास ABCD लिखते हैं अपन तो ABCDE बाएं ओर से लिखते हैं, यानी यहां से अपन ने क्या किया यहां मैंने 6 माइनस कर दिया। क्या किया 6 माइनस, यानी F से पहले मैं 6 कदम चला तो मुझे क्या प्राप्त हुआ Z प्राप्त हुआ। समझना ध्यान से,
एफ से में 6 कदम पहले चला, एफ से में 6 कदम पहले की बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, जेड। इसी प्रकार से देखें ये मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 6। ये मेरे पास एल है, एल से देखो अपन 12 में से 7 गया, अपने पास कितना बचेगा, देखो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा अपने पास में 5, यानी मेरे पास कितना हो गया, -5। यानी 12 से, यानी एल से पहले में कितना चला, 5 कदम चला, एल से पहले में 5 कदम चला, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, जी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से ये मेरे पास कितना है, 15, और 15 में से 11 या फिर 11 में से 15 गया, तो कितना बचेगा अपने पास में, 11 में से 15 यानी -4। इसी प्रकार से अपने पास में 20 में से 23 गया, -3, और सी में से ई गया, यानी 3 में से 5 गया, तो कितना बच गया, -2, और 17 में से 18 गया, तो क्या बच गया अपने पास, -1। यानी मैं कह सकता हूं कि एफ से पहले मैं 6 कदम चला तो मुझे जेड प्राप्त हुआ, एल से पहले मैं 5 कदम चला तो मुझे जी प्राप्त हुआ, ओ से पहले मैं 4 कदम चला तो मुझे के प्राप्त हुआ, डब्ल्यू से पहले मैंने 3 कदम चला तो टी प्राप्त हुआ, इससे पहले मैं 2 कदम चला तो मुझे सी प्राप्त हुआ, और आर से पहले मैं 1 कदम चला तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, क्यू प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार का जो अपने पास रिलेशन होगा वो किसमें होगा, देखो जो अपने पास नेचर है, देखो जो अपने पास नेचर है इसी प्रकार का संबंध इसमें होगा। देखो कैसे, एन अपने पास कितने नंबर होता है, देखो एन ओ के पहले आएगा, यानी ये कितने नंबर पर आता है अपने पास में, 14 नंबर पर। ए आता है अपने पास में कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। टी जो आपका वो आता है अपने पास 20 नंबर पर। यू आता है आपके कितने नंबर पर, 21 नंबर पर। आर जो आपका आता है वो कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर। वो जो आपका ई है वो आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से, 14 से पहले अपने को, यानी एन से पहले कितना चलना, अपने को 6 कदम चलना है। एन से पहले अपने को चलना कितना है, 6 कदम, यानी 14 में से 6 गया, कितना बचेगा अपने पास में, एन से पहले की बात कर रहा हूं, एन से पहले अपने कितना चल रहे हैं, 6। तो एन से पहले 14 में से 6 गया, अपने पास कितना बच जाएगा, यहाँ से 8 बच गया। 14 में से 6 गया, अपने पास कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। यानी 8 नंबर पर अपने पास जो कौन सा अक्षर आता है, 8 नंबर की बात करें तो मेरे पास में क्या था, देखो एफ, जी, एच, आई और जे। ये मेरे पास 10 नंबर पर ये 9, और 8 नंबर पर अपने पास में क्या आता है, एच आता है। तो 8 नंबर पर अपने पास में क्या हो गया, एच हो गया। कंप्लीट है। एक से मुझे पहले 5 चलना है, समझना ध्यान से। ए से पहले मुझे कितना चलना है, 5। ये मेरे पास में क्या होता है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, यानी यहां से मैं लिखूं तो ये मेरे पास हो गया जेड, फिर क्या होता है अपने पास में वाई, फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, और ये मेरे पास हो गया एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, और फिर अपने पास में क्या होता है यू, यानी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और ये अपने पास क्या चलती है, ए बी सी डी इस प्रकार से चलती रहती है वृत्तीय रूप में। यानी एक से मुझे पहले कितना चलना है, 5 चलना है। यानी ऐसे देखे 1 2 3 4 और 5, जो 5वां कदम है वो अपने पास किस पर है, वी पर है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ऐसे पहले मुझे कितना चलना पड़ेगा, 5 चलना पड़ेगा, और मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से वी मिलेगा, और ये मेरे पास वी आ जाएगा। कंप्लीट है। क्या आ गया अपने पास, वी आ गया। इसी प्रकार से अपने पास 20 है, और 20 में से अपने पास पहले कितना चलना है, 4 कदम, यानी 20 में से 4 गया। यहां मैंने माइनस क्यों नहीं किया, देखना, चूंकि अपने पास जो अल्फाबेट होती है उनमें टोटल जो अपने पास लेटर है वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। इसलिए मैंने सीधा 5 कदम चल के देख लिया, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, वी प्राप्त हुआ। कंप्लीट है। यहां अपने पास देखो 20 में से 4 गया, कितना बचेगा अपने पास में, 16, और 16 नंबर पर अपने पास में क्या होता, देखो जब 18 नंबर पर अपने पास में 15 नंबर पर अपने पास ओ आ रहा है, तो ओ के बाद में क्या आता है अपने पास में, पी आता है। तो 16 नंबर पर अपने पास में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसी प्रकार से यू अपने पास 21 नंबर पर आता है, तो यू में से कितना घटाएंगे अपन, 3, यानी यू अपने पास जो है 21 नंबर पर आता है, और 21 में से अपन जब 3 घटाएंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, 18। और 18 नंबर पर अपने पास में क्या आता है, 18 नंबर पर अपने पास में आता है आर। कंप्लीट है। इसी प्रकार से जो अपने पास आर है, आर में से अपन कितना घटाएंगे, यहाँ से -2, यानी आर में से हम घटा क्या रहे, 2 घटा रहे, -2 नहीं सॉरी, आर में से अपन 2 घटा रहे हैं, नहीं 18 में से 2 गया तो क्या बच रहा है अपने पास में 16, और 16 अपने पास से कितना आ गया, यहाँ से 16, और 16 नंबर पर अपने पास में क्या होता है, क्या होता है, पी होता है। इसी प्रकार से अपने पास में क्या है, ई है, और ई कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर। यहाँ से अपने को घटाना कितना है, 1, और ई के पहले अपने पास में, यानी 5 में से गया 4 बचेगा, और चौथे नंबर पर अपने पास में क्या आता है, डी आता है। क्या था अपने पास में, डी, यानी मैं कह सकता हूं एच वी पी आर पी डी। देखो एच वी पी आर पी डी, ये अपने पास जो है ऑप्शन नंबर 2 है, एच वी
PRPD जो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये था आपके पास पश्चगामी क्रमबद्धि में क्वेश्चन जो पूछने का प्रकार है वो इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ से थोड़ा मिटा लेते, देखो ये अपने पास वैसी होगी तो इनको मिटा रहा हूं मैं। अब अपने पास में है इसी का तीसरा पार्ट, मिश्रित क्रमबद्धि में जो क्वेश्चन पूछने का प्रकार वो देखो कैसा है। जब ये कह रहा है कि स्वीट SWEET, जब स्वीट को कैसे लिख रहा है, RXDFS के रूप में लिख रहा है, तो अपन जो है ट्रेन को किस रूप में लिखेंगे, TRAIN को किस रूप में लिखेंगे। कंप्लीट है। देखो यहां से अपन देखें, ये मेरे पास एस, इनके एक बार नंबरिंग कर लेते हैं अपन। जो अपने पास एस है वो कितने नंबर आता है, देखो 19, S19 में। डब्ल्यू जो अपने पास में UVW, सब यू किस नंबर पर है, जो डब्ल्यू कितने नंबर हो जाएगा अपने पास में 23। ई अपने पास 5 नंबर पर है, ये भी अपने पास 5 नंबर पर है। और टी जो आपका है वो कितना होता है, EJOTY, यानी 20 नंबर पर हो गया। कंप्लीट है। आर जो अपने पास में वो कितने नंबर पर है, 18। और जो आपके पास में ये अपने पास W है, और W के बाद में क्या था अपने पास में UVWX, ये मेरे पास क्या हो गया 24। डी अपने पास 4 नंबर पर, F अपने पास 6 नंबर पर, और जो आपके पास S है वो आता कितने नंबर पर, 19 नंबर पर। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो अपने पास रिलेशन क्या मिल रहा है कि मैंने 19 में से या एक कम कर दिया, 19 में से एक कम कर दिया, मुझे क्या मिला, 18 मिला। यानी ऐसे पहले में एक कदम चला तो मुझे क्या मिला, R मिला। ऐसे पहले में क्या चला, एक कदम चला तो मुझे क्या मिला, R। इसी प्रकार से W से X हुआ, W से क्या हुआ, X, यानी W से अपन एक कदम आगे चले। आगे चलने का मतलब क्या हो रहा है, +1। जब अपन दाईं ओर चलते तो अपने पास क्या होता है, ऐड होता है। और जब अपन बाईं ओर चलते तो अपने पास में क्या होता है, सबस्ट्रैक्ट होता है, घटाना होता है। तो यहां आपने जोड़ दिया। इसी प्रकार से इससे 5 और यहाँ 4, यानी 1 माइनस हो रहा है। इसी प्रकार से इससे यानी यहाँ पर अपने पास क्या हो रहा है, एक जो है वो ऐड हो रहा है। और TF 20 से 19 बन रहा है, यानी यहाँ अपने पास क्या हो रहा है, एक जो है वो माइनस हो रहा है। कंप्लीट है। तो ये अपने पास जो रिलेशन वो ये है -1 +1 -1 +1 और -1। इसी प्रकार के जो अपने पास में रिलेशन होगा वो यहाँ होगा। एक बार जो इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। टी अपने पास जो कितने नंबर आता है, 20। आर जो अपने पास में है वो आता है 18 नंबर पर। ए जो अपने पास में 1 नंबर पर। जो आपका आई है वो आता है 9 नंबर पर। और जो आपका एन है वो आता अपने पास में कितने नंबर पर, 14 नंबर पर। कंप्लीट है। देखो पहले अपन क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, -1, फिर अपने पास में क्या होगा, +1, फिर अपने पास माइनस का 1, फिर अपने पास में प्लस का 1, और फिर क्या होगा अपने पास माइनस का 1। टी से अपने को पहले चल रहा है, टी के पहले अपने पास में क्या था, देखो 19 नंबर पर ऐसा था, तो ऐसे मेरे पास में आ गया। आर के बाद में क्या था अपने पास में, आर के बाद में देखो ऐसा आता है, ऐसा आ गया। एक के पहले यानी क्या था अपने पास में, जेड, मेरे पास में आ गया जेड। आई के बाद में क्या था अपने पास में, जे, ये मेरे पास में जे आ गया, चूंकि +1 हो रहा ना। इसी प्रकार से एन से पहले अपने पास में क्या आता है, MNO, यानी एन से पहले अपने पास में क्या आ रहा है, एम आ रहा है। यानी मैं कह सकता हूं कि SSZJM जो अपने पास होगा ऑप्शन नंबर जो अपने पास में फर्स्ट है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे आपके दूसरे के 3 पार्ट। इसी प्रकार से अपने पास में नेक्स्ट पार्ट टाइप 3 में अपने पास में है विपरीत अक्षरों के रूप में कूट लेखन। विपरीत अक्षरों के रूप में कूट लेखन यानी जो अपने पास अल्फाबेट होगी उसमें अपने पास क्या होंगे, विपरीत अक्षर। मैंने आपको बताया था कि उनको याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको मैंने, तो उसके माध्यम से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे ये अपने पास लिखा हुआ है, देखो COMBINE, इसको किस रूप में लिखा है, XLNYRM और V। कंप्लीट है। यानी इसको इस रूप में लिखा है, यानी सी का विपरीत X, O का L, M का N, B का Y, I का R, N का M और E का V। ये मैंने आपको बताया था। देखो 6, ये अपने पास लिख दी 6, लव, मन, बाय, इंडियन रेलवे, मन, और ये अपने पास क्या था, ई। हमने जो ट्रिक देखी थी विपरीत अक्षर को किस प्रकार याद किया जाता है। तो यहाँ अपने पास में क्या है, सी का विपरीत क्या है, X है, O का विपरीत L है, M का N, B का Y। इसी प्रकार से जो अपने पास में क्या है, 2 वर्ड्स लिखा हुआ है। देखो
क्या लिखा हुआ अपने पास में TOWARDS। अब आप इनके यदि विपरीत अक्षर लिखने लगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि टी का उल्टा अपने पास होता है जी, GT क्या होता है, GT रोड बताया था। ओ का उल्टा अपने पास होता है L, और मैंने बताया था लव। और ये अपने पास W जो था ये अपने पास क्या था, ड्यू, यानी DW था। इसी प्रकार से ए अपने ए का जो विपरीत था अपने पास में, इसको याद करने की ट्रिक क्या थी, आज। और ये मेरे पास क्या हो गया, जेड। आर जो अपने पास है, आर के अपने पास ठीक है थी इंडियन रेलवे, यानी इसका उल्टा क्या था अपने पास में आई। और डी का उल्टा अपने पास में क्या था, DU यानी डब्ल्यू। और एस का अपने पास में उल्टा क्या था, हाई स्कूल, यानी हाई का मतलब H और एस का मतलब स्कूल, तो इसका उल्टा क्या हो गया अपने पास में H, GLDZIWH। ऑप्शन देखे आप, तो ऑप्शन अपने पास में GLDZIWH, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास में क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो आपको यदि टी याद नहीं है तो आप इनको लिखने बैठ जाओगे, टी का उल्टा जो अपने पास अल्फाबेट है उसे लिखोगे, फिर उसके विपरीत क्रम में अक्षरों को जोड़ोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने आपको जो अल्फाबेट वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी जो ट्रिक होती है वो कैसे होती है, आज, बाय, 6, DU, EU, इसी प्रकार से अपने पास जो सारी ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई थी। तो आप एक बार वो वाला जो पार्ट है उसे भी एक बार पढ़ लें। चौथा अपने पास में है, अक्षरों को उसके बाएं व दाएं अक्षरों द्वारा कूट लेकर, समझना, अक्षरों को उसके बाएं व दाएं अक्षरों द्वारा कूट लेकर कैसे, ये मेरे पास लिखा हुआ है CAT, और इसको किस रूप में लिखा है इन्होंने, इसको लिखा है BDZBSU, कंप्लीट है। यानी यहां देखिए अपन, तो सी से पहले अपने पास में क्या आता है, बी आता है, और सी के बाद में अपने पास में क्या आता है, डी आता है, लेकिन सी को नहीं लिखा, कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास में ए के पहले क्या आता है, जेड, और ए के बाद में अपने पास में क्या आता है, बी, कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपने पास में टी के पहले क्या आता है, एस, और टी के बाद में क्या आता है, यू। इसी प्रकार से हम जो डॉग है इसे लिख लेंगे DOG। डी के पहले क्या आता अपने पास में, पहले आता अपने पास में सी, और डी के बाद में क्या आता है, ई आता है। और ओ के पहले अपने पास में क्या आता है, देखो ओ के पहले अपने पास में क्या आता है, एन, MNO हो गया, और ओ के बाद में अपने पास में क्या आता है, पी आता है, कंप्लीट है। जी के पहले अपने पास में क्या आता है, एफ हो गया, और जी के बाद में क्या आता है अपने पास में, एच आता है, यानी CENPFS। देखो CENPFH, ऑप्शन नंबर 3 अपने पास में क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहां मैंने कुछ नहीं किया, बस जो अपने पास अक्षर है उसके बाईं ओर वाला अक्षर और दाईं ओर वाला अक्षर अपने को लिखना है, उसको छोड़ना है। इसी प्रकार से एक का बाईं ओर वाला अक्षर और दाईं ओर वाला अक्षर अपने को लिखना है। ये था आपके पास टाइप 4। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट पार्ट, पांचों पार्ट में अपने पास है कूट वाचन। पहले हम पढ़ रहे थे कूट लेखन, अब अपने पास में हो गया कूट वाचन। क्वेश्चन नंबर पहला है, नोबल को QIEQO लिखें तो राइट RIGHT को क्या लिखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि नोबल को इसने किस प्रकार लिखा है, यानी ये मेरे पास हो गया NOBEL। इस नोबल को इसने क्या लिखा है, QIEQO, कंप्लीट है। तो अपन ने किसको लिखेंगे, राइट को। पहले देखते हैं कि ये इसने इसको इस रूप में कैसे ही लिखा। तो अपने पास नंबरिंग देखते हैं, तो एन अपने पास में कितने नंबर आता है, 14 नंबर पर। ओ अपने पास आता है 15 नंबर पर, और बी आता है अपने पास में कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। ई जो है आपका वो आता है 5 नंबर पर, और जो आपका एल है इजोटी के माध्यम से जो आपका एल है वो कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर, कंप्लीट है। जो आपका क्यू है ये आता कितने नंबर पर, 17 नंबर पर। और आई जो आपका है ये अपने पास फी लोरक्स, जो आपका आई है वो कितने नंबर पर आएगा, 9 नंबर पर। ई आपका 5 नंबर पर। क्यू क्यू देखिए अपन PQR, क्यू अपने पास हो गया 17 नंबर पर, क्योंकि R 18 नंबर पर आता है, तो ये कितने नंबर हो जाएगा, 17 नंबर पर हो जाएगा। और जो आपके पास O है ये अपने पास EJO के माध्यम से कितना हो गया अपने पास में, 15 नंबर पर हो गया। अब अपन यहां से देखें तो देखना ध्यान से, इनमें एक रिलेशन बन रहा है कौन सा, कि यहाँ अपन देखें कि 12 में मैं कितना जोड़ दूं, यहां से 12 में 5 जोड़ लें तो मुझे कितना मिल रहा है, 17 मिल रहा है। इसी प्रकार से 5 में यदि मैं 4 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 2 में यदि मैं यहाँ से 3 जोड़ लूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 15 में यदि मैं यहाँ से 2 जोड़ लूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। और यहाँ से 14 में यानी मैं इसमें
कितना ऐड कर लूं, 1 ऐड कर लूं तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से 15 मिल रहा है। 14 में मैंने 1 जोड़ा तो कितना मिला मुझे 15, यानी इनमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार का है। तो इसी प्रकार से अपने पास जो राइट होगा क्या होगा अपने पास में RIGHT जो होगा उसमें संबंध किस प्रकार से होगा देखो। अब अपने को राइट में संबंध देखना है कैसे, टी में अपन क्या जोड़ेंगे +5, फिर एच में कितना जोड़ेंगे अपन प्लस का 4, फिर जी में प्लस का 3 और फिर आई में कितना जोड़ेंगे प्लस का 2 और आर में कितना जोड़ेंगे अपन यहां से प्लस का 1। कंप्लीट है। ओके, और एक बार देख लो टी में जोड़ना अपने को 5, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। जो अपने पास आर है, आर अपने पास कितना नंबर आता है स्पिलओरिक्स के माध्यम से 18 नंबर पर। जो आपके पास आई है वो कितने नंबर पर आता है अपने पास 9 नंबर पर। जो आपके पास जी है ये कितने नंबर पर आएगा अपने पास में 7 नंबर पर। एच आपका 8 नंबर पर और जो आपका टी है ये कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर। कंप्लीट है। 20 में अपने को 5 जोड़ना है यानी क्या आएगा अपने पास में 25। इसी प्रकार से 8 में 4 जोड़ना कितना आएगा अपने पास में 12। इसी प्रकार से 7 में कितना जोड़ना 3 तो कितना आएगा अपने पास में 10। 9 में कितना जोड़ना है 2 तो क्या आएगा अपने पास में 11। और इसी प्रकार से अपने पास 18 में 1 जोड़ तो कितना आएगा अपने पास में 19 आएगा। कंप्लीट है। क्या आ गया अपने पास में 25, 12, 10, 11, 19। जो अपने पास में इजोटी होती EJOTY 5, 10, 15, 20, 25 और ये मेरे पास होता स्फी लोरक्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। कंप्लीट है। जो अपने पास 25 नंबर पर है वो क्या आता है अपने पास में वाई आता है। 12 नंबर की हम जब बात करते हैं तो मेरे पास में क्या आता है एल आता है। 10 नंबर की हम जब बात करते हैं तो मेरे पास में क्या आता है जे आता है देखो। और इसी प्रकार से 11 नंबर की बात करें तो जे के बाद में क्या आता है अपने पास में क्या आता है, ये मेरे पास आ गया के। और 19 नंबर पर यानी 20 नंबर पर जब अपने पास में टी आ रहा है तो टी के पहले अपने पास में क्या आएगा ऐसा जाएगा, यानी ये मेरे पास क्या बन गया YLJKS। ऑप्शन नंबर जो अपने पास में पहला है YLJKS, ऑप्शन नंबर पहला अपने पास में क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे अपने पास टाइप फर्स्ट के 5 पार्ट और इनमें भी विभिन्न पार्ट थे जो हमने किए। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो आपने समझा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कूट भाषा से सांकेतिक भाषा में किस प्रकार बदलते हैं वो हमने समझा। और बाकी जो शेष पार्ट बच गए हमने इस क्लास में करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।